मिनाल के बाद मिनाल का बाप भी अब आ चुका है मैदान में और कहता है बारी मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन इसके बावजूद हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों ये लड़की, मतलब कि तुम्हारी बीवी परिशे अयान के ऑफिस में काम क्यों करती रही। मुझे तो इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उसको तो तब ही इस चीज से मना कर देना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से परिशे कहती है कि मेरे दिल में ऐसा कोई चोर नहीं था जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। मैं कैसे पीछे हट जाती। जिस पर उसका बाप उसको कहता है कि देखो बेटा, बात बिल्कुल साफ है, बारी बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करा और तुम्हें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने हमेशा उसकी पसंद को नजरअंदाज किया है और इस मामले में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। मैं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त यही मशवरा दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें अब ये नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इतनी परेशान हो चुकी है परिशे। वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि इस चीज के बारे में उसका बारी साथ नहीं दे रहा और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई लेना देना, कोई गर्ज नहीं है। तो मतलब ये है कि अब तुम्हें जो कुछ भी है वही करना है जो तुम्हारा दिल है। तो बेहतर यही है कि अपनी हर चीज को अब ऐसे ही रखो जैसे तुम कर रही हो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ बात, यानी कि वो बुरे तरीके से उससे साइड पे हो चुका है। अनाया कहती है कि देखो बारी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि परिशी आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर क्यों रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई बदला लेने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुमने क्या बिगाड़ा है परिशे का जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। जिस पर परिशे कहती है कि तुम उसको मत भड़काओ और मुझे पता चल चुका है कि ये आग आखिर किसकी लगाई हुई है। ये आग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लगाई हुई है और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो बेहतर यही है कि अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और ये जो यान के साथ तुम रिश्ता बना के बैठी हो ना, ये बिल्कुल झूठा है और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने ये रिश्ता किया है। तुमने परिचय के कहने पे ये सब कुछ किया है ना, मुझे सब पता है। आगे से मिनाल कहती है कि परिचय को अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उसकी किसी चीज में कोई गलती नहीं और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हर बात पे बात पर परिचय को अंदर क्यों लेके आती हो। उसको छोड़ दो और उसकी जान बख्शी कर दो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। परिचय भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि परिचय भी एक जिद लगा के बैठ गई है कि वो जॉब को नहीं छोड़ेगी। अब तो उसका ससुर भी इसको कहने लग गया है, लेकिन वो अपनी माँ और अपनी बहन की खातिर इस जॉब को करना चाहती है और चाहती है कि बस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सारा मामला जो है वो ठीक कर दे। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि मामला ठीक करते करते मामला काफी हद तक तबाह हो रहा है। इस चीज की उसको बिल्कुल पहचान नहीं रही। रुमैसा सबके डील डोल देख रही है और काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि परीक्षे से भी मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है और दूसरी तरफ अदीजे से मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है। ये सब चीजें देख के उसको दिली सुकून मिल रहा है। लेकिन क्या वो कर रही है और क्या करना चाहती है, इस चीज की जुबैदा को समझ आ रही है। जुबैदा कहती है कि तुम इन लोगों से बच के रहना। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितनी खतरनाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे रुमैसा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं, बल्कि वो रुमैसा को साफ साफ कह देगी, रुमैसा मेरे मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की जिंदगी को तुम तबाह करो और वैसे भी तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से इस चीज से वाकिफ हूँ। तो बेहतर यही है कि हमारे इन सब चीजों से दूर रहो। जो मेरा मसला है मैं खुद निपटा लूंगी। तुम्हें अंदर आने की या ज्यादा माँ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जुबैदा भी अब दो टोक उसको जवाब दे रही है और वो जानती है कि जब तक इसको जवाब ना दिया जाए इसने खामोश नहीं होना, बल्कि ज्यादा ही तंग करते रहना है। आलम जुबैदा से पूछता है कि लीजा काफी दिनों से आई है, खैरियत है ना, हर चीज ठीक है कि नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि जुबैदा कहती है अरे नहीं भाई, ये तो उसका अपना घर है, वो जिस वक्त चाहे यहाँ पे आ सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते। जिस पर वो कहता है अरे नहीं, मैं तो वैसे ही लीजा के बारे में पूछ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो परेशान है, जिसकी वजह से मैंने ये सब पूछ लिया, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। जुबैदा बात को टाल मटोल कर देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक उसको भी सही बात का पता नहीं चल रहा कि आखिर लीजे के साथ मसला क्या बना है और क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा ने आलम का इतना बुरा दिमाग भर दिया है और उसको कहा है कि जरूर कोई ना कोई वजह हुई है जिसकी वजह से अलीजे इधर आके बैठ गई है। लेकिन जुबैदा हमें कोई भी बात बताने से गुरेज कर रही है। मैंने बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश की, ना ही जुबैदा कुछ बोली और ना ही अलीजे कुछ बोली।
आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आलम कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे काशिफ पे ध्यान दिया करो। इसके अलावा कहीं और ध्यान दोगी तो मसला तुम्हें खुद ही बनेगा। जुबैदा की तरफ तो खास तौर पर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। वो जो करेगी, जैसा करेगी, अपने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से करेगी। इस चीज का तो मुझे भी पता चल चुका है। जिसको सुनकर उसको मजीद जलसी हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? ये हर बात मेरे ऊपर क्यों आ जाती है? आप लोग बार बार मुझे तरह तरह के ताने दे के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, मैंने तो लीजे की भलाई के लिए ही बस पूछा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोगों के दिल में मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। जिस पर आलम बात को टालता है। लेकिन वो लीजे के पास आकर लीजे को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे जरूर बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी मसला हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वाकई में ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम मुझे बता सकती हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि लीजे अपने बाप से कोई बात नहीं करती और सोचती है कि जिसने आज तक उसका साथ नहीं दिया, वो आज उसका साथ क्या निभाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आग लग चुकी है नाया को और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मिनाल तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली, मेरी शादी की बात आगे करने वाली? तुमने परिचय के कहने पे ये सब कुछ किया है ना? मुझे सब पता है। आगे से मिनाल कहती है कि परिचय को अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, उसकी किसी चीज में कोई गलती नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हर बात बे बात पर परिचय को अंदर क्यों लेके आती हो। उसको छोड़ दो और उसकी जान बख्शी कर दो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। परिशे भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि परिशे भी एक जिद लगा के बैठ गई है कि वो जॉब को नहीं छोड़ेगी। अब तो उसका ससुर भी इसको कहने लग गया है। लेकिन वो अपनी माँ और अपनी बहन की खातिर इस जॉब को करना चाहती है और चाहती है कि बस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सारा मामला जो है वो ठीक कर दे। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि मामला ठीक करते करते मामला काफी हद तक तबाह हो रहा है। इस चीज की उसको बिल्कुल पहचान नहीं रही। रुमैसा सबके डील डोल देख रही है और काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि परीक्षे से भी मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है और दूसरी तरफ अलीजा से मिलती है तो वो भी काफी परेशान होती है। ये सब चीजें देख के उसको दिली सुकून मिल रहा है। लेकिन क्या वो कर रही है और क्या करना चाहती है, इस चीज की जुबैदा को समझ आ रही है। जुबैदा कहती है कि तुम इन लोगों से बच के रहना। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितनी खतरनाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। मुझे रुमैसा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं, बल्कि वो रुमैसा को साफ साफ कह देगी, रुमैसा मेरे मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की जिंदगी को तुम तबाह करो। और वैसे भी तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से इस चीज से वाकिफ हूँ। तो बेहतर यही है कि हमारे इन सब चीजों से दूर रहो। जो मेरा मसला है मैं खुद निपटा लूंगी। तुम्हें अंदर आने की या ज्यादा माँ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जुबैदा भी अब दो टोक उसको जवाब दे रही है और वो जानती है कि जब तक इसको जवाब ना दिया जाए, इसने खामोश नहीं होना, बल्कि ज्यादा ही तंग करते रहना है।